महाराज उत्तानपाद के बारे में ये कथा प्रसंग जो मैंने श्रीमद् भागवत से लिया है। आओ कि कथा में देखते हैं आगे कि महाराज उत्तानपाद के जीवन में कितनी मुसीबत आई, लेकिन उन्होंने सारी मुसीबतों को पार किया। तो आओ गौर करते हैं। तो उत्तानपाद भूपाल सुनावे आल सुनो सरदारी, प्रजा में नाय कोई करी रो रे बा राजा की बदनामी। प्रजा में न कोई करे रो रे बा राजा की बदनामी, प्रजा में न कोई करे रो रे बा राजा की बदनामी। अरे माया अरवन गर्व सुखी बिन हथ सर्व ब्रह्मानी सुनो सरदारी, प्रजा में नाय कोई करे रो रे बा राजा की बदनामी, प्रजा में नाय कोई करे रो रे बा राजा की बदनामी। महाराज उत्तानपाद इनके घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। जब पुत्र पैदा नहीं हुआ तो ये दुखी होकर के जीने लगे। और एक बात और ध्यान रखना, ये कभी कहते हैं कि बिना बेटा के जीवन खराब हो जाता है। तो ये एक दिन रोने लगे, रोते रोते चुप हो गए। जब घर पर पहुंचे तो इनकी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति भी रोने लगी। जब सुनीति रोने लगी, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं भगवान, हमने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो भगवान हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। तो उत्तानपाद बोले सुख देना न देना और दे करके छीन लेना, ये सब परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा हुआ करती है महारानी। बिना मतलब में आंसू बहाना और ये चिंता करना, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो उत्तानपाद बोले हैं सुनीति से कुछ कहूंगी, बोलो सुनो। तो भरी गया खिन में नीर बंधे नहीं धीर रोई गई रानी, साजन हो न भैया कोई बदन न भैया कोई संतान रे के सुनियो मेरी कहानी। है कोई संतान सैया हुए रही है बदनामी, कोई तुम कोने वाला बताए बाजका है तुम्हारी रानी। अरे तनी कह के रोए गई महारानी। इसी बात की चिंता में सब रात नींद नहीं आती है, मोए रोटी तक नहीं भाती है सब। मोए मोटी तलक नहीं आती है और रानी घर मिल खाती है मोए। महाराज बिना पुत्र के
कोई सम्मान नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। क्या करें क्या ना करें। सुनीति बोली, महाराज अब ऐसा करो, दूसरा विवाह कर लो। उत्तापाद बोले कि महारानी अब तुमने बहुत बढ़िया रास्ता ढूंढ लिया है, वो तुम्हारे जीवन में आएगी लेकिन तुमको निकाल देगी। बोले महाराज एक पुत्र की खातिर मैं ये भी दुख उठाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम दूसरा विवाह जरूर कर लो। हुआ ऐसा तो विवाह करे अब तुम्हें आए खुशी सबने मनाई है। बहने को लइए तुरंत ताजी पठाई है। दासी तुम जाओ और मेरी बहन को लिवा करके लाओ। दासी चली, पहुंच गई। जब पहुंच गई तो सुरचीत ने कहा कि चलो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुरचीत चिल्लाने लगी, कहाँ है मेरे महाराज को बुला, मेरे साथ शादी करके जिंदगी में जहर घोल दिया। हरगिज नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो सोते आंगन में है। उत्तानपाद को बुलाया, कहा महाराज एक बात मुझे बता दीजिए कि जब तुम्हारे घर में औरत मौजूद थी क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे, मेरे साथ जिंदगी में जहर घोल दिया। हरगिज नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और सुनो बोली कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, काम काज को का भी थी मोए भार के वे लाए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी मोए भार झोंके वे लाए हो, बाप होगा करन को काफी थी मोए भार झोंके वे लाए हो। बस इतना ही एहसान करो, बस इतना ही एहसान करो, तोला को वापस करवा दो। मेरे बाप के घर मेरी टोली को फिर से साधन भेजवा दो। सुनो मेरी बात, मेरे पिताजी के घर वापस भेज दो, क्योंकि जब तुम्हारे घर में स्त्री मौजूद थी क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे, हमारे साथ शादी करके जिंदगी में जहर घोल दिया। उत्तानपाद रोते हुए दूर हट गए। सुनीति सोचने लगी शायद इसलिए गुस्सा हो गई कि मैं अपनी बहन को लिवाने नहीं गई, चलो मैं जाऊंगी, मैं लेके आऊंगी। चली
कहा बहन नीचे उतर आओ। बोले हट अलग, कौन है तू? बोले क्या तुम्हें पता नहीं है, जो महाराज की पहले वाली स्त्री हैं हम। बोले हटो अलग, जब तुम्हारे साथ शादी की तो मेरे साथ क्यों की? बोले बहन बात ऐसी है सुनो। उस मैया के सुनीति के सुरची ने लात मार दी, तो सुरची लात मार दी तो सुनीति रोने लगी और बोली बहन सुनो कि मेरे पीठे में मारी लात, मैंने जाकी तो शर्म नाए आई रे। मेरे पीठे में मारी लात, मैंने जाकी तो शर्म नाए आई रे। अरे तू जो जावे कुमर बैन में बाई को लिए खवाई रे। तू सोवेगी जब सिदिया पे तेरे शाम को पैर दबाऊंगी। तुम जो घर से चली गई मैं कैसे मुख दिखाऊंगी। मेरे भैया सुनीति रोने लगी, और जब रोने लगी बोली बहन तुम घर के अंदर चली चलो, क्योंकि तुम अगर चली जाओगी तो मेरे पति की बहुत इज्जत है, सब मिट्टी में मिल जाएगी, तुम घर के अंदर चली चलो। तो सुरची बोली सुनो, जिस समय हेलो जिस समय सुनीति में लात मार दी तो सुनीति रोती हुई बोली बहन तुम घर के अंदर चली चलो, तुम मुझे भोजन मन देना, कपड़ा भी मन देना, लेकिन मैं तुम घर के अंदर चली चलो। तो सुनीति बोली कि तुम चलो संभालो जा घर को, वो सब घर की टहल बजाऊंगी। तुम चलो संभालो जा घर को, सब घर की टहल बजाऊंगी। तू रोटी मुए देती रही हो, तेरे शाम को पैर दबाऊंगी। अरे लहल की गई रोई सुनीति रानी, और एक पुत्र के पीछे हो गई ख्वारी। महाराज के दिल में दुखियत होने लगी, मूड़ पकड़ी गई बैठी सुनीति वहां पे रोने लगी। कैसे पीड़ा कैसे मेरो जीवन कटे, पुत्र बिन ख्वारी हुए गए हैं। कैसे मेरो जीवन कटे, पुत्र बिन ख्वारी हुए गए हैं। मेरे भैया याद रखना, जिस समय सुनीति लौट आई तो सुरची नहीं आई, तो अब क्या करें? बोले तुम सुनो, मैं जब रहूंगी घर पर, जब इस डाहन को बाहर निकाल के फेंक दो।
बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बन के चिड़िया घर में घुसना चाहती है। अरे तेरे तो कोई पुत्र नहीं हुआ, तू क्या जाने माँ की ममता कैसी होती है। माँ की ममता तो माँ जानती है, लेकिन तेरे कोई पुत्र नहीं हुआ तो तू क्या जाने। बोली बहन जैसा तुम्हें कहना है वैसा आप कहो, क्योंकि भगवान ने हमें सुनने के लिए बनाया है। तुम कहो और भी कुछ कहो, क्योंकि आज किस्मत ने साथ छोड़ दिया। लेकिन क्या करें क्या न करें। सुनो, मैं जब रहूंगी घर पर कि इस डाहिन को घर से निकाल के बाहर फेंक दो और झोपड़ी डलवा दो। इसे 2 शेर भर जौ की रोटी खा के गुजारा करना पड़ेगा, तब तुम्हें मंजूर है ना। इन बातों से हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। तो जब खेतों पे झोपड़ी डलवाई, तो उसके बाद में सुनीति खेतों पे रहने लगी। जब खेतों पे रहने लगी तो आगे हुआ क्या। जब रात्रि का समय था तो सुनीति मैया ने सोचा ऐसे जीवन से तो मर जाए वो बढ़िया है। तो रात्रि के समय हुआ ऐसा, अरे दुख की मारी मात और झोपड़ी से बाहर खड़े आई। अरे दुख की मारी मात झोपड़ी से बाहर खड़े आई। जन्मो नए राजकुमार के मैया दिल में दुखी भई। जन्मो नए राजकुमार के मैया दिल में दुखी भई। अरे मात जब पामी पैर ठहरी, अरे मात जब पामी पैर ठहरी। पैरन की भई आवाज निकल के आए गयो चेहरी। पैरन की भई आवाज निकल के आए गयो चेहरी। मैया सुनीति कह रही है शरद से, अरे ललान के उंगली मेरे काटो। अरे सनीन का उंगली में काटो। मुँह पे दुख सो न जा तो ललान का उंगली में काटो। मुँह पे दुख सो न जा तो कुमरन का उंगली में काटो। भैया बिना पुत्र के आंगन में महारानी रोए रही है। भैया बिना पुत्र के आंगन में महारानी रोए रही है। महारानी रोई रही है, लला महारानी रोए रही है। भैया बिना पुत्र के आंगन में महारानी रोए रही है। लला बिना पुत्र के आंगन में महारानी रोए रही है। मेरे भैया, जिस समय सुनीति को सर्प ने भी नहीं डसा, सुनीति
रोने लगी। तो जब देखा कि कुआं पर मरने के लिए जा रही थी, जब कुआं पे जा रही थी, कुआं में गिरने वाली थी, अकस्मात नारद का आना हुआ। देव ऋषि नारद नारायण नारायण कहते हुए चले आ रहे थे। जब देव ऋषि नारद का आना हुआ तो बोले, बेटी तुम क्यों मरना चाहती हो? बोले, बाबा जी मेरे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, इसलिए मैं अपनी जीवन दान दे रही हूँ। बोले, मर जाओगी तो क्या पुत्र हो जाएगा? बोले, क्या करें प्रभु, क्योंकि दुनिया के ताने सुने नहीं जाते हैं। तो बोले नारद बाबा, बोले अगर तुम्हारे पुत्र हो जाए तो सुनीति बोली, मैं आज मालूम पड़ा कि महात्मा भी झूठ बोलने लगे। बोले, क्यों? बोले, क्यों हमारे पुत्र नहीं हुआ महाराज की, हमने दूसरी शादी कराई, पुत्र उसके भी नहीं है। तुम कह रहे नारद? बोले, तुम्हारे? बोले, हाँ तुम्हारे। बोले, कैसे हो जाएगा? तो तब बोले नारद बोले, सुनो, अरे शाम को भोजन थोड़ो खाइए, अरे शाम को भोजन थोड़ो खाइए, भर के नींद सोए मत जाइए, पिया घर आवे भूल मत जाइए, होए खुशी आंगन में बुलाइए। सुनो मेरी बात, शाम को भोजन थोड़ा करना, और तुम्हारे पति घर पर आए, जरूर आएंगे। बोले, महाराज 6 महीने हो गए, आज तक पति की शकल नहीं देखी, तुम कह रहे हो तुम्हारे पति आएंगे? बोले, हाँ बेटी, कि मोर वचन पत्थर की लिखा, तुलसी कृत रामायण में लिखा है कि मोर वचन पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लिखा। मोर का वचन फीका पड़ सकता है, लेकिन संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। बेटी तुम जाओ और तुम्हारे पुत्र पैदा होगा, मैं तुम बता रहा हूं। तो सुनीति लौट करके चली आई, टूटे से झोपड़ी में दोबारा आकर के लेट गई। जब दोबारा लेट गई तो एक बार महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले। जब शिकार खेलने के लिए चले, शिकार खेलते रहे, कुछ नजर में नहीं आया, बहुत दूर निकल गए। और जब बहुत दूर निकल गए तो सोचा कि अब समय भी बहुत हो गया, चलो घर की तरफ चलते हैं। तो लौट के आए, रात हो गई, बहुत लेट हो गई रात। क्या देखा कि छोटी रानी के महल के किवाड़ बंद हैं। महाराज उत्तानपाद खड़े होकर के चिल्लाने लगे, बोले, गेट खोलो, दरवाजा खोलो, क्या इस महल की दासियां भी सो गई? दरवाजा खोलो। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो कुदरत को कुछ और मंजूर था। आओ। अरे सुख नींद सोई गई रानी, अरे सुख नींद सोई गई रानी, रानी रानी गजब भौ रानी, और राजा की सुनी मेहमान मोहन की जानी, अरे बड़े बड़े बेस्वानी, मेरे भैया उत्तानपाद के दिमाग में झटका लगा। बोले, बहुत दिन हो गए, हमारी पत्नी एक और है, बहुत दिन हो गए, मिले भी नहीं है, मौका बढ़िया, चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? बड़ी रानी के पास। कि जब ख्याल बड़ी को आयो है, रन घोड़ा बगदायो है, पहुंच गए। तो महाराज ने आवाज लगाई, बोले, सुनीति, तो उस दुखिया को कहाँ नींद थी? सुनीति उठी, बोले, ऐसा लगता है
कि आज हमारी छोटी बहन ने हमारे पति को हमें मारने के लिए भेज दिया। ऐसा प्रतीत होता है। सोचा कोई बात नहीं है, जब पति के हाथ से मर जाऊंगी तो मेरी जिंदगी का धन्य हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य बन जाएगा। तो महाराज उत्तानपाद जैसे ही पहुंचे, हुआ क्या, अरे धीरे धीरे चली लिवाए, पकड़े अंगुरिया बलमय अपने की। अरे धीरे धीरे चली लिवाए, पकड़े अंगुरिया बलमय अपने की। अरे धरती पे पति ले बैठा रे, पैर दबाई रही महाराजा के। पूछा, महाराज आपको भूख तो नहीं लगी है? उत्तानपाद बोले, भद्रे सुबह के गए, भूख तो लगी है, भाग के गई दुखिया, एक जौ की रोटी ले आई भैया। हुआ क्या, एक जौ की रोटी लाई उठाई, नमक रख दो रोटी पे। अरे भैया जे किस्मत के खेल, विपत में विपत है, विपत में विपता। उत्तानपाद बोले, भद्रे मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था कि मेरा विवाह न कराओ न कराओ, लेकिन तुमने एक भी बात नहीं मानी। जब बात नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी? अब क्या करें, तुम न हमें ये पता चलता है कि तुम भूखी रहती हो या प्यासी रहती हो, क्या करें? तो महाराज सुनीति बोले, भगवान जिसका पति सुख से रहे उसकी पत्नी पहले से ही सुखी है। और ऐसा नहीं है कि जिसका पति मेहनत मजदूरी करके दुख झेल रहा हो तो पत्नी सुख से रहे, लेकिन वो बात सही नहीं होती है। अरे राजा ने रोटी लेने खाए, भैया समय को चक्र निरालो। भैया जे किस्मत के खेल, विपत में विपत आए, विपत में विपत। अरे सुनियो भ्रातरे हमारी बात, ताई के ना से ओ मेरे भैया। अरे रानी के गर्भ ठहरी गो भ्रात, ताई के ना से सुनियो भैया। अरे कुछ दिन के बाद में गई है, अरे कुछ दिन बाद में गई है सियाए, एक पुत्र की बात निराली। मुँह पे रूठी गई भग, मेरे भैया जिस समय उसके गर्भ ठहर गया, कुछ दिन के बाद छोटी रानी के भी गर्भ ठहर गया, तो दोनों के भगवान की कृपा से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। तो जो छोटी रानी का पुत्र था उसका नाम था उत्तम, और जो बड़ी रानी सुनीति के पैदा हुआ था उसका नाम था ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की। जब ध्रुव का जन्म हुआ तो ध्रुव थोड़े से बड़े हुए तो दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, बहुत प्यार। जब बहुत प्यार था तो खेलने के लिए जाते थे, तो उत्तानपाद एक दिन अपने छोटे पुत्र को सिंहासन पे बैठा करके खिला रहे थे। जब खिला रहे थे तो महाराज उत्तानपाद ने देखा कि ध्रुव आ रहे हैं,
उत्तम को छोड़ दिया, ध्रुव को गोद में लिया तो एक चुगला बैठा था। बोले महारानी से जाके कहेंगे कि जब तुमने महाराज ने बड़ी रानी के पुत्र को गोद में ले लिया है। चुगला भागा, जा करके कहा तो सुनीति के पुत्र को जब गोद में लिया था तो सुरुचि भागी, पकड़ करके दूर फेंक दिया। कमीन, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू राजा की गोदी में बैठ गया, तू एक दासी का लड़का है, दासी का। और बोली सुनो कि चले दूरी खड़ा हो अभिमानी, वो किसके मुकाबले आया है। अपने पति से बोली और अकल तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है। चले दूरी खड़ा हो अभिमानी, किसके मुकाबले आया है। अरे अकल तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है। वो मूर्ख पूर्व में जो तूने थोड़ा भी भजन किया होता, तो अयोत्तम के बदले तूने मेरी कोखी से जन्म लिया होता। मेरे भैया, जिस समय सुनीति के पुत्र को सुरुचि ने जमीन पे पटक दिया, दांत लग गया, होठ में खून निकल आया। ध्रुव रोने लगे, रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचे। मैया गोद में पकड़ लिया, बोले ध्रुव तू आज कहाँ गया था। बोला मैया मैं पिताजी के दरबार में गया था। माँ पिताजी ने मुझे गोद में उठा लिया, मौसी पता नहीं कहाँ से भागती चली आई, उसने हमें बिना बात के बहुत तेजी से मारा। माँ बहुत तेजी से मारा। तो हुआ ऐसा, ध्रुव की मौसी ने जब मार दिया तो माँ बोली सुन बेटा, तो मैया बोली रोटी खाए ले और मैं सब्जी मांग के लाती हूँ। मैया बोली रोटी खाई ले, मैं सब्जी मांग के लाती हूँ। अब तेरे कारण मेरे बेटा मैं भूख से तड़पी जाती हूँ। ध्रुव बोले मैया मैं भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि तुम मेरे पिताजी का पता बता दीजिए। तो माँ ने कहा बेटा अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते, वो तुम्हारे पिता नहीं है। जब ये कहा तुम्हारे पिता नहीं है तो ध्रुव बोले मैया मेरा पिता कौन है। जब ये कहा कि मेरा पिता कौन है तो बोले मैया बोली बेटा तुम्हारे पिता हैं पनवेश्वर भगवान है तुम्हारे पिता। देखिए कितनी अच्छी रास्ता बताई माँ ने कि तुम्हारे पिता भगवान हैं। आज की अगर माँ होती तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते सुधीर भैया, लेकिन रास्ता नहीं बताती कि लला तुम्हारे पिताजी ना है। तो हुआ ऐसा, बोले जब तक मैं अपने पिता के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक भोजन नहीं करेंगे। जिस समय ध्रुव वन में चले, ध्रुव के पिताजी को मालूम हुआ कि ध्रुव वन में जा रहे हैं, नौकर को भेज दिया, बोले जाओ ध्रुव से कह देना कि आज से तुम्हें तुम्हारी माँ को अच्छा भोजन मिलेगा। जब ध्रुव से कहा, ध्रुव ने फिर भी नहीं लौटे, दोबारा भेजा, बोले जाओ ध्रुव से ये कहना कि हम आधा राज्य आपको दे देंगे। ध्रुव ने फिर भी मना कर दिया। जब चले,
जब चले हैं तो भगवान की तपस्या करने के लिए बैठ गए। जब बैठ गए तो उसके बाद जैसे पहला दिन हुआ, कैंती के पत्ते तोड़े, फंकी मारी, फिर बैठ गए। जैसे तीसरा दिन हुआ तब तो कैंती के पत्ते छुए भी नहीं, सांस ली, फिर बैठ गए। जैसे 8-7वां दिन हुआ क्या, तो ध्रुव ने खींची प्राणवायु, तो हवा रुकी त्रिलोकों की। अरे आकाश हिला, ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। ध्रुव ने खींची प्राणवायु, तो हवा रुकी त्रिलोकों की। ब्रह्मांड हिलाया, आकाश हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। जिस समय ध्रुव ने खींचा, बोले इंद्र का इंद्रासन हलने लगा। बोले क्या हो रहा है? बोलो हो क्या रहा है, एक छोटा सा बच्चा भजन कर रहा है, और क्या हो रहा है। जिस समय इंद्र ने अप्सरा भेजी तो हुआ क्या, अप्सरा बोली कि जाए नाचे कूदे, अरे जाले मेरी बहना, कुमर उमरे को बारो, जाए नाचे कूदे। अरे कोई ध्रुव की मोती बन जावे, अरे कोई ध्रुव की मोती बन जावे। लेकिन ध्रुव नए पलक उघारे, जय नाची कूद रे झल मेरी बहना, तुम्हारे उमरे को है बार। जय नाची कूद रे झल मेरी बहना, तुम्हारे उमरे को है बार। समय ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, वे लौट गए सारे लोग। जब लौट गए तो भगवान से कहा कि तुम ही जाओ प्रभु, तब ध्रुव आंखें खोलेंगे। तो भगवान जब पहुंचे बोले ध्रुव, ध्रुव ने जो आंखें खोली, हाय पिता कह करके जमीन पर गिरे, लेकिन ध्रुव को गोद में उठा लिया। बोले नारायण भगवान की। जिस समय गोद में उठा लिया, बोले प्रभु ध्रुव तुम ये बताओ कि तुम हमसे वरदान मांगो। बोले वरदान प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो। तो सबसे पहले मौसी के दरवाजे पर आए, और जब मौसी के दरवाजे पर आए तो मौसी शर्म के मारे घर में से नहीं निकली। और जब मौसी नहीं निकली तो ध्रुव बोले मौसी, अरे खोलो मौसी कि बार कुमार तेरे को द्वार पे आई है, और रहो आवाज लगाई है। अरे खोलो मौसी कि बार कुमार तेरे को द्वार पे आई है, और रहो आवाज लगाई है। जिस समय मौसी आई, मौसी ने देखा ध्रुव को गोद में उठा लिया। बोले बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस समय ध्रुव मौसी के पास से अपनी माँ के पास पहुंचे तो माँ की आंखों की रोशनी गायब हो चुकी थी। ध्रुव ने आवाज लगाई, बोले मैया मैया। बोले बेटा मुझे दिखाई तो नहीं देता। ध्रुव ने भगवान से कहा, भगवान ने सुनीति के आंखों में फूंक मारी। भगवान को देखने, सुनीति को देखने लगा तो बोली नारायण भगवान की। जब देखने लगा तो बोले मैया यही है पिता
सुनीति बोली, बेटा काश मैं तुझे नहीं बताती तो आज भगवान के दर्शन हमारे जीवन में कहाँ थे। जिस समय ध्रुव से भगवान ने कहा, ध्रुव तुम वरदान मांगो। बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले, जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो हम तुम्हें वरदान अपनी तरफ से एक ये देते हैं कि तुम जब भी स्वर्ग लोक में आओगे तो तुम्हारे लिए जगह हमेशा खाली रहेगी, हमेशा खाली रहेगी। अरे सनी कुमार जो छोटो भैया ढोल करो बजाई, और राहुल कुमार छोटो भैया चिमटा रहो बजाई। अरे मोहित कुमार है छोटो भैया रहो है घड़ा बजाई, और सौरभ कुमार माधव जी ने तुमको कथा सुनाई।